दोस्तों बीपीएससी शिक्षक बहाली में जो सीटेट अपेयरिंग वाले हैं उनको बाहर करने के लिए जो पटना हाईकोर्ट में केस किया गया था, कल उस केस की हियरिंग हुई है। इस केस में क्या कुछ हुआ है, क्या अपडेट है इस केस का, और क्या इस केस के आधार पे जो लोग सीटेट अपेयरिंग है और जिन्होंने फॉर्म भर दिया है क्या इस बहाली से बाहर हो जाएंगे, इन सभी बातों पे चर्चा करेंगे। और मैं आपको बताऊंगा कि कल जो इस केस का हियरिंग हुआ है, इस केस में आखिर माननीय न्यायालय ने क्या बातें कही है। उससे पहले आप लोगों से निवेदन है, कृपया करके वीडियो को लाइक अभी ही कर दीजिए, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि हर अपडेट आपको समय यहाँ से मिलता रहेगा। अपडेट ही नहीं, सही अपडेट आप लोग को मिलता रहेगा। जो लोग नए हैं, पहले मैं उनको बता दूं कि आखिर यह केस क्या है, इसमें क्या मांगे हैं। दोस्तों इस केस में बेसिकली दो मांगे हैं। पहला मांग है जो आरक्षण को लेकर के है, और दूसरा जो मांग है वो है अपियरिंग को लेकर के। दोनों ही मांगों पे माननीय न्यायाधीश ने क्या कहा है ये पहले जान लीजिए। पहला जो मांग है जिसमें ये कहा गया है कि बाहर के लोगों को जो आप इसमें मौका दे रहे हैं तो सबों को मौका क्यों, बस 10% को मौका क्यों नहीं दिया जाना। तो देखिए, जो भी न्यायालय है, जो भी कोर्ट होता है, कहीं ना कहीं दोस्तों संविधान के हिसाब से, सुप्रीम कोर्ट हो या फिर हाई कोर्ट हो, बेसिकली ये दो जो कोर्ट होता है ये हमेशा जो संविधान का प्रावधान है उसके हिसाब से ही ये लोग जजमेंट देते हैं और इनका काम होता है। तो कहीं ना कहीं जितना ज़्यादा लोगों को मौका दिया जाएगा, इतना कहीं ना कहीं एक तरह से मान लीजिए कि जो उनका समानता का अधिकार है इसका रक्षा हो रहा, उस आधार पे हर किसी को मौका देना। तो इस मुद्दे पे कहीं ना कहीं जो बिहार सरकार है ये बच के निकल गई है। लेकिन जो मुद्दा है सीटेट अपेयरिंग, इस मुद्दे पे बिहार सरकार शिक्षा विभाग कहीं ना कहीं घिरती हुई और फंसती हुई नज़र आ रही है। क्यों? क्योंकि जो लोग बेसिक क्राइटेरिया को फुलफ़िल नहीं कर रहे हैं उसको आप क्यों आगे बढ़ा रहे हैं। जो 9th पास नहीं है उसको आप मैट्रिक का एग्ज़ाम देने का मौका कैसे दे सकते हैं। जो लोग सीटेट नहीं पास किए उसको आप क्यों दे रहे हैं मौका शिक्षक बहाली में। तो इसको लेकर के जो सरकारी वकील महोदय है, जिस तरह से रिपोर्ट निकल गया है, इसमें कहा जा रहा है कि सरकारी वकील महोदय ने ये कहा है कि हम कंडीशनल इन लोगों से फॉर्म भरवा रहे हैं कि आप फॉर्म भरिए और बशर्ते इस बात के लिए एग्री कीजिए कि अगर आप फेल हो गए जाते हैं सीटेट में तो आप इस बहाली से बाहर हो जाएंगे। इस पर कटाक्ष करते हुए जो इस पार्टी के वकील हैं उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि कहीं ना कहीं सरकार पैसा बटोरने के लिए अभ्यर्थियों से, एक तरह से कहिए तो चंदे का उगा या फिर कह लीजिए फीस के नाम पे पैसा बटोरने के लिए इस तरह से कर रही है। इस पर जो माननीय न्यायाधीश महोदय हैं उन्होंने ये कहा है कि आप हमें राइटिंग में इसका जवाब दीजिए, रिटर्न में इसका रिप्लाई दीजिए कि आप क्यों कर रहे हैं और किस तरह से कर रहे हैं, और संविधान के किस आर्टिकल के तहत आप लोग जो सीटेट अपेयरिंग वाले हैं इनको इस बहाली में मौका दे रहे हैं। और अब देखिए, जो फिर से डेट जो दिया गया है वो दिया गया है अगले 1 हफ्ता के अंदर। जो सरकारी वकील है उनसे इस बात का जवाब मांगा गया है कि आप जो सीटेट अपेयरिंग को मौका इसमें दे रहे हैं, किस आर्टिकल के तहत दे रहे हैं, किस कानून के तहत दे रहे हैं, ये आकर के आप इस कोर्ट में क्लियर कीजिए। तो अब रह गया है सरकारी वकील का ये काम है कि आप वो जा करके न्यायाधीश महोदय को ये बात समझाएंगे सरकार की तरफ से कि आखिर ऐसा कौन सा उनके पास नियम है, कौन सा कानून है जिसके तहत ये लोग बगैर सीटेट किए हुए लोगों से बीपीएससी का एग्ज़ाम ले रहे हैं, बीपीएससी का फॉर्म भरवा रहे हैं। कहीं ना कहीं सीधे तौर पे जो सरकार है फॉर्म भरवाने के नाम पे अधिक से अधिक पैसा वसूलना चाहती है। यही एक कारण मेरे समझ में है। बाकी इसके अलावा और कौन सा कारण है ये सरकारी वकील महोदय हैं जो बताएंगे न्यायालय में। इसके बाद फिर न्यायालय की तरफ से इस पर क्या जवाब आता है और इस पर क्या फैसला भी आता है ये देखना पड़ेगा। तो अभी के लिए कम से कम 7 दिन के लिए इस केस में कुछ नहीं होगा। 7 दिन के बाद जो भी इस पर अपडेट आएगा मैं आप लोगों को देने का ज़रूर कोशिश करूँगा। तब तक के लिए आप लोग से निवेदन है कि तैयारी में आप लोग लगे रहिए, एग्ज़ाम होगा। इसके अलावा एक और मैं आप लोग को बात बता दूं, इस पर मैं आपको वीडियो बना करके सामने दूंगा कि जो म्यूज़िक वाले जो शिक्षक हैं उनको भी पटना हाई कोर्ट की तरफ से फॉर्म भरवाने के लिए कहा गया है। तो इसको लेकर के भी आप लोग परेशान हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि परेशान मत होइए, उससे कोई फ़र्क खासा नहीं पड़ेगा। क्या कुछ होगा उस केस के जजमेंट के बाद इस पे मैं आप लोग को एक सामने वीडियो बना करके ज़रूर दूंगा। तब तक के लिए आप लोग से, और आप लोग ये बात समझ जाएंगे उस वीडियो को देखने के बाद कि किसी भी तरह से समस्या नहीं है, किसी भी तरह से परेशान होने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ और सिर्फ तैयारी आप करते रहिए, आपका एग्ज़ाम समय ही होगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अगर पसंद हो तो लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।